बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जाम्प्लिफिकेशन या फिर इलस्ट्रेशन के बारे में। द मोड ऑफ एग्जाम्प्लिफिकेशन, टेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर एग्जाम्प्लिफिकेशन का क्या किरदार है और जो एग्जाम्पल्स हैं या एग्जाम्प्लिफिकेशन टेक्स्ट के अंदर कैसे की जाती है और इसका मकसद क्या होता है। सो एग्जाम्प्लिफिकेशन वन ऑफ द एक्सपोजिटरी modes or strategy of writing intended to explain, inform or teach। ऐसी writings जो explanation के लिए, information के लिए या teaching के लिए हों और उनको expose करने के लिए, उन्हें illustrate करने के लिए, उनके मतलब को वाज़ेह करने के लिए हम exemplification को इस्तेमाल करते हैं। So definitions की अगर बात करें, so an item or incident that is representative of a rule, a type or an abstraction। कोई एक ऐसी आइटम, कोई ऐसा वाकया जो रिप्रेजेंट करे किसी रूल को, किसी टाइप को, किसी एब्स्ट्रैक्शन को। A parallel or closely similar case serving as a representative, या फिर an item or incident that is representative of a rule, a type of जो डेफिनेशंस हैं हमारी, इसके अकॉर्डिंगली हमने ये देखा कि जो एग्जाम्पल है वो एक आइटम या कोई इंसिडेंट हो सकता है, किसी भी रूल को, किसी टाइप को, किसी एब्स्ट्रैक्ट को, किसी भी चीज को जो इलस्ट्रेट करे, जो वाज़ेह करे टेक्स्ट के अंदर, उसे हम जो है एग्जाम्पल बोलते हैं। अब एग्जाम्पल्स को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर रीजंस टू यूज एग्जाम्पल्स, so we use them to persuade, to explain, to engage। तीन मकसदों के लिए हम जो है एग्जाम्पल्स को इस्तेमाल करते हैं। सो पहला, द वैलिडेट योर आर्गुमेंट और पोजीशन गिविंग योर क्रेडिबिलिटी। या तो अपना आपका जो आर्गुमेंट है, आप जो पोजीशन ले रहे हो टेक्स्ट में, आपका जो नजरिया है उसको वैलिडेट करने के लिए, उसे सही साबित करने के लिए आप एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं। दूसरा, एंगेज का मकसद क्या है? दे वैलिडेट योर आर्गुमेंट और पोजीशन गिविंग योर क्रेडिबिलिटी। दे क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ जनरल स्टेटमेंट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये एक्सप्लेनेशन जो है ये क्लैरिफाई करता है आपकी मीनिंग को। कोई जनरल स्टेटमेंट आपने दी हो, कोई मुबहम बात आपने की हो और आप उसे वाज़ेह करना चाहते हो, अगले बंदे को समझाना चाहते हो, तो आप उसके लिए एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं। फिर दे एलिमिनेट अनइंटेंडेड एम्बिग्विटी। अब एग्जाम्पल्स जो होती हैं, अनइंटेंडेड एम्बिग्विटी, ऐसी एम्बिग्विटी, ऐसी जो है वो जो आप पढ़ते हुए आपके टेक्स्ट के अंदर कुछ चीज़ें जो गैर हल तलब रह जाती हैं, जो समझ में नहीं आ रही होती, जिनमें एम्बिग्विटी होती हैं, जो एम्बिगुअस होती हैं, वाज़ेह नहीं होती, मुबहम होती हैं, गैर वाज़ेह होती हैं, तो एग्जाम्पल जो है उस मुबहम होने को दूर करती है, वाज़ेह करती है मतलब को। और फिर अगला, दे मेक द राइटिंग इंटरेस्टिंग एंड एप्लीकेबल टू द रियल वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। और जो हमारी एग्जाम्पल्स हैं ये क्या करती है? राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाती हैं और एप्लीकेबल करती हैं रियल वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ मिलाती हैं। सो इन शॉर्ट, एग्जाम्प्लिफिकेशन का मकसद जो है वो हमारा अपने मतलब को वाज़ेह करना होता है, अपनी राइटिंग को क्लियर करना होता है। अब एग्जाम्पल्स जो हैं कुछ कैटेगरीज होती हैं, किस तरह की होनी चाहिए? नंबर 1, एग्जाम्पल्स शुड बी रेलिवेंट। नंबर 2, मीनिंगफुल होनी चाहिए, ग्राफिक होनी चाहिए और एंगेजिंग होनी चाहिए। यानी कि जो एग्जाम्पल्स को कोई सुने या पढ़े उसको मतलब भी समझ आना चाहिए और उसे पढ़कर उससे बोरियत भी नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, यानी कि आप जो बात कर रहे हैं, जो आपका आइडिया है, जिसकी सपोर्ट में आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपकी एग्जाम्पल आपके उस आइडिया की रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि एक्यूरेट हो, वो उससे कंट्राडिक्ट ना करती हो। स्पेसिफिक हो,
sufficient हो यानी काफी हो, ना काफी ना हो। अब we can classify examples in two ways, by length development, number 1, so undeveloped, a few words, a pithy phrase or a sentence, फिर developed multi sentences या फिर passages, और extended working through a whole essay or a long multi-graph passage। अब ये देखिए कि जो एग्जाम्पल्स कुछ होती हैं जो अनडेवलप्ड होती हैं, उसमें कुछ चंद वर्ड होंगे, एक पिथी फ्रेज, छोटी सी फ्रेज होगी कोई, या फिर कोई एक जुमला हो सकता है। जो डेवलप्ड एग्जाम्पल्स होती हैं वो मल्टी सेंटेंसेस हो सकते हैं या कोई एक पैराग्राफ या पैसेज हो सकता है। और जो एक्सटेंडेड एग्जाम्पल्स होती हैं वो वर्किंग थ्रू अ होल ऐसे और लॉन्ग मल्टी पैराग्राफ पैसेज, कुछ पूरा ऐसे हो सकता है उसमें, या फिर कोई मल्टी पैराग्राफ, एक से ज्यादा पैराग्राफ पे भी मुश्तमिल हो सकती हैं। बाय सोर्स, और सोर्स के हवाले से पर्सनल एक्सपीरियंस, टिपिकल केस, हिपोथेटिकल, ये 3 तरह से हो सकती हैं। बाय सोर्स जो है पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, नॉन फिक्शन यानी कि ऐसी बातें, नॉन फिक्शन हम कहते हैं ऐसी चीजों को जिसके अंदर हकीकत से हटी हुई ना हो। तो जब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो नॉन फिक्शन होंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस से मुराद है कि वो आपके जो है वो आपके जाती मुशाहदे में जो आई हो वो हकीकत से ताल्लुक रखती होंगी। दूसरा टिपिकल केस है। टिपिकल केस में नॉन फिक्शन हो सकती है, आप इधर उधर की कहानी सुना के, किसी की सुनी सुनाई बात को कोट करके, या किसी भी तरह से आप अपने एग्जाम्पल्स को बयान कर सकते हो, उसे हम नॉन फिक्शनल कहते हैं। और फिर हिपोथेटिकल, कोई हाइपोथेसिस आप करते हैं, कोई आपका कोई नजरिया है, कोई थ्योरी बना लेते हैं आप, तो उसे हम इन्वेंटेड बोलते हैं। सो ये 3 तरह की जो है ये आपकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। सो ये दैट्स ऑल फ्रॉम द एग्जाम्पलिफिकेशन। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं, और एग्जाम्पल्स को जो है वो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और एग्जाम्पल्स किस तरह की होनी चाहिए। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि पैराग्राफ के अंदर कौन सी एग्जाम्पल्स किस तरह से काम करती है और एग्जाम्पल्स को किस तरह से कोड करना चाहिए। आज के लेक्चर से इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए